1 फिजिक्स का मोशन एंड फोर्स एसएससी स्टेम का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखते हैं। तो ये डिस्टेंस का डेफिनेशन, ये डिस्प्लेसमेंट का है। पहले हम डिस्टेंस को देखते हैं। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। तो जब हम स्कूल में जाते हैं तो जो पूरा स्कूल का जो रास्ता हमने तय करा है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, और हम उसे डी से दर्शाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का, द शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारी गाड़ी है, हम इधर से हम एक दिन घूमने जा रहे हैं, हम इंडिया गेट। तो जो टोटल डिस्टेंस इधर से इधर तक जो हमने तय करा है वो है 14 किलोमीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। जैसे कि इसके बीच में एक एक स्टॉप्स आते हैं, जैसे कि हो गया आईटीओ, और उसके बाद आ गया जैसे प्रगति मैदान, मैदान। उसके बाद मान लेते हैं कि जो हमारा घर है उधर से आईटीओ 7 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसके बीच में जो स्टॉप्स पड़ते हैं उधर का जो डिस्टेंस होता है, जो किलोमीटर होता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एक एग्जांपल हम देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो आपको समझ आ ही गया होगा, और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँचे तो हमें लगा 2 किलोमीटर। हमने 2 किलोमीटर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करा। फिर हम सी पॉइंट में आए। बी से सी में आने के लिए हमने से 1 किलोमीटर ट्रैवल करा। तो इसके जो बीच में जो 1 किलोमीटर आ रहा है, ये जो टोटल हो जाएगा तब ये तो डिस्टेंस हो जाएगा। इसके बीच का जो है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो उसके बाद जो हमें याद रखने की चीज़ें होते हैं वो अब हम देखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये हमें याद रखना होता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है जैसे कि -1, और 0 भी हो सकता है। वो कैसे कि जैसे कि हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने ट्रैवल करा तभी तो डिस्टेंस होगा। अगर हमने ट्रैवल करा ही नहीं तो डिस्टेंस होगा ही नहीं। तो हम कैसे कह पाएंगे कि हमने इतना करा है, हम इधर से उधर तक गए। तो ये डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट तो हो भी सकता है, क्योंकि तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ए पॉइंट से हम बी पॉइंट में गए, फिर से हम वापस आ गए, तो इसमें हम 0 डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट
कब पढ़ा था कैसे क्या होता है कि जो हमारी फाइनल पोजीशन होती है, जैसे कि हम ए से बी में पहुँचे, ये 2 किलोमीटर हमारी फाइनल पोजीशन बी में था, और जो डिस्टेंस यूज़ हुआ, मतलब जो किलोमीटर यूज़ हुआ वो 2 था। तो इसमें तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई है, पर हम इसमें हमारा फाइनल पोजीशन लास्ट में ए है, लास्ट में हम फिर से घूम फिरा के ए में आ गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है, जैसे -3, -2, -1। चलो अब देखते हैं। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखते हैं। जैसे कि अब हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखते हैं। जैसे कि किसी ने बोला कि अभी किसी क्वेश्चन में आगे नेगेटिव -1 डिस्प्लेसमेंट है, तो कैसे -1 नेगेटिव कैसे हुआ। जैसे कि हमें मम्मा ने बोला कि अपने घर से बाज़ार जाओ, पर हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के जगह हम अपने दोस्त के घर चले गए, अपने डेस्टिनेशन में हम नहीं पहुंचे, तो नेगेटिव हो गया, -1 डिस्प्लेसमेंट हो गया। और हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे दर्शाते हैं, एस के तौर पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगले पार्ट में हम सीखेंगे, अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। गुड बाय।